दुर्योधन और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध के दौरान कई पात्रों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण थीं और उनमें से एक था दुर्योधन का भाई दुशासन। दुशासन कुरु वंश का सदस्य था और कौरवों के प्रमुख पात्रों में से एक। सामान्य धारणा यह है कि दुशासन दुर्योधन का कट्टर समर्थक था, लेकिन आपके प्रश्न में यह पूछा गया है कि दुशासन पांडवों के पक्ष में क्यों गया। यह एक कल्पनात्मक प्रश्न है, क्योंकि महाभारत की मूल कथा के अनुसार दुशासन पांडवों के खिलाफ और कौरवों के पक्ष में था। हालांकि अगर हम इस प्रश्न का उत्तर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण से देने की कोशिश करें तो यह माना जा सकता है कि दुशासन के पांडवों के पक्ष में जाने के पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। यह उत्तर पूरी तरह से कल्पनाशील होगा, क्योंकि वास्तविक महाभारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1. धर्म की पहचान और आत्मबोध। दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के अधीन रहकर अनैतिक कार्यों में संलिप्त था। उसने द्रौपदी के चीरहरण में अहम भूमिका निभाई, जो कि महाभारत के सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि दुशासन को आत्मबोध होता और उसे यह समझ में आता कि उसने जो कार्य किए हैं वे अधर्म हैं, तो हो सकता है कि उसने पांडवों का पक्ष लिया होता। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाया गया। यदि इसी प्रकार से दुशासन को भी आत्मबोध हो जाता कि वह गलत रास्ते पर है और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, तो वह पांडवों का समर्थन कर सकता था। परिवार और कर्तव्य के प्रति दायित्व। महाभारत में परिवार और कर्तव्य के प्रति दायित्व का मुद्दा कई बार सामने आता है। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा जो व्यक्तिगत रूप से पांडवों से स्नेह करते थे, फिर भी कौरवों का साथ देते हैं क्योंकि वे अपने कर्तव्य से बंधे होते हैं। अगर दुशासन को अपने परिवार के प्रति सही कर्तव्य का एहसास होता और वह समझता कि पांडव भी उसके परिवार का हिस्सा हैं, तो वह पांडवों का साथ दे सकता था। आखिरकार पांडव भी कुरु वंश के सदस्य थे और भाई होने के नाते दुशासन का उन पर भी कुछ दायित्व था। शांति और सद्भाव की खोज। महाभारत की लड़ाई कई लोगों के विनाश का कारण बनी। अगर दुशासन ने इस विनाश से बचने के लिए शांति और सद्भाव की खोज की होती, तो शायद वह पांडवों का पक्ष ले लेता। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, ने हमेशा शांति और न्याय के पक्ष में आवाज उठाई। महाभारत की लड़ाई को टालने के लिए युधिष्ठिर ने कई बार संधि का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्योधन की हठधर्मिता के कारण संधि नहीं हो पाई। अगर दुशासन ने शांति की महत्ता को समझा होता, तो वह पांडवों के साथ जाकर युद्ध को टालने का प्रयास कर सकता था। श्री कृष्ण की प्रेरणा। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। वह केवल एक मार्गदर्शक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने युद्ध के दौरान कई लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया। अगर दुशासन किसी तरह श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ होता, तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर पांडवों का समर्थन कर सकता था। भगवद गीता में अर्जुन के सामने जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की व्याख्या की, अगर दुशासन भी उन शिक्षाओं को समझ पाता, तो संभव है कि वह पांडवों की तरफ चला जाता। श्री कृष्ण की बातें जीवन के गहरे सत्य और धर्म के मार्ग को समझने में मदद करती हैं और यह प्रेरणा दुशासन को भी मिल सकती थी। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस। दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण में मुख्य भूमिका निभाई थी और यह अधर्म का चरम रूप था। अगर उसे अपनी गलती का एहसास होता और वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिखाता, तो वह पांडवों का समर्थन कर सकता था। महाभारत में यह दिखाया गया है कि दुर्योधन और शकुनी के कारण कौरव पक्ष ने कई अन्याय किए। दुशासन ने भी इन अन्यायों में हिस्सेदारी निभाई, लेकिन अगर उसे अन्याय का प्रतिरोध करने का साहस मिल जाता, तो वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पांडवों का समर्थन कर सकता था। भाईचारे की भावना। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक परिवार के भीतर की कलह का प्रतीक था। दुशासन पांडवों के भी चचेरे भाई थे। अगर दुशासन को भाईचारे की भावना का एहसास होता और उसे यह समझ में आता कि परिवार के भीतर का संघर्ष केवल विनाशकारी होगा, तो वह पांडवों के साथ मिलकर अपने भाइयों को समझाने का प्रयास कर सकता था। इस प्रकार से वह पांडवों के पक्ष में जाकर एक समाधान की तलाश कर सकता था, जिससे युद्ध टाला जा सके। दुर्योधन के प्रभाव से मुक्त होना। दुशासन हमेशा दुर्योधन के प्रति वफादार रहा, लेकिन अगर किसी कारण से वह दुर्योधन के प्रभाव से मुक्त हो जाता, तो उसकी सोच बदल सकती थी। दुर्योधन की अधर्मपूर्ण योजनाओं और क्रोध ने कौरवों का विनाश किया। अगर दुशासन ने स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया होता और दुर्योधन की योजनाओं का विरोध किया होता, तो वह पांडवों के साथ जा सकता था।